अच्छा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। और आज हम बात करने वाले हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश 10/7/2023 से पूर्व। ये जो आपने सूचना देखी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर इसके डाउट्स बताइए, इस पे कैसा क्या होगा। और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज लेके आपको जाना है, और नीलेश सर भी इसके बारे में बताएंगे। और बाकी जो पीडीएफ आप लोगों ने भेजी थी कि सर आप नीलेश सर से मिलके इस पे बताइए, जहाँ पे डाउट्स होंगे उस पे बात करेंगे। थोड़ा नीलेश सर जल्दी जल्दी बता देना इन्हें। देखो, पुलिस मुख्यालय के जो आदेश जारी हुए, जो भी इंस्ट्रक्शन आए हैं, जो भी दिशा निर्देश आपके लिए आए फिजिकल के लिए लेकर, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे क्योंकि जो 10/7/2023 जब आपने फॉर्म फिल किए थे, उससे पहले के जो आपने जो डॉक्यूमेंट उस समय जो फिल किए थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आप में जो परेशानी बढ़ रही होगी कि सर हमने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करा चुके हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने नए बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि स्वाभाविक है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जैसे आपका एक्सपायर होगा तो आप नया बनवाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आय प्रमाण पत्र को लेकर, आय प्रमाण पत्र हालांकि आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोगों ने आय प्रमाण पत्र तैयार कर लिए हैं। तो नया आय प्रमाण पत्र, क्योंकि हर साल जो है नया आय प्रमाण पत्र बनता है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ लोग नया डिजिटली वाले बना, लेकिन कुछ लोगों के पास पुराना है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और 10th वाले की मार्कशीट की अगर बात करें, कुछ लोगों ने करेक्शन कराए हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। और मूल निवासी को लेकर, कुछ मूल निवास ने स्थायी अस्थायी दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों ने मूल निवासी पुराना लगाए हैं, कुछ लोग क्या हुआ, कई होते हैं ना कि नया बनवा लें, चटक गिरी रहते हैं कई लोग, चटक तो उसमें नया बनवा लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बताओ। देखो, इसमें जो पॉइंट है आधार कार्ड, जन्म तिथि को लेके आपके अंदर बहुत सवाल है कि सर। देखो, आधार कार्ड फटाफट बोलते जाऊंगा। आधार कार्ड के लिए ध्यान रखना, आधार कार्ड आप बढ़िया करेक्शन भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड ले जाइए आप, क्योंकि ई-केवाईसी होगी और आधार लॉक पर आप जो है अनलॉक करके ही जाएं। तो आप खुद से कर सकती हैं या ऑनलाइन वाले से आप अनलॉक करवा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं संबंधित, शैक्षणिक योग्यताएं जो भी आपकी शैक्षणिक 10th पास की मार्कशीट, आप जो भी आप हायर एजुकेशन जो भी करे होंगे, आप वहाँ पर मार्कशीट भी आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं संबंधी प्रमाण पत्र, तो यही तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही होता है जो 10th की मार्कशीट के साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वही है। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन की एक्सपायर हो गया तो आप नया रोजगार पंजीयन ले जाना। और ध्यान रखें, आप नया ले जा रहे तो पुराना सर्टिफिकेट भी ले जाए, क्योंकि उस समय जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय आपने नया बनवाया होंगे, पुराना था रहा होगा, लेकिन पुराना भी लेकर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो जाते हैं, तो आप पुराना प्लस नया दोनों ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट। SC ST EWS संबंधित सर्टिफिकेट, ST SC EWS कैटेगरीज बिलोंग करते हैं आप, तो ST SC और EWS मतलब सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, ध्यान रखें। NCC का C सर्टिफिकेट, NCC वाले हैं तो C सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएं। जो लोग उन्हें वहाँ उस समय जो राइट करे होंगे, कहीं ना कहीं आपने जो पूछा गया होगा कि C सर्टिफिकेट, तो आप C सर्टिफिकेट ले जाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा, जो भूतपूर्व सैनिकों की हैं, जो उनके लिए तो सर्टिफिकेट जो मिलता है, एक्समैन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो 10 साल 20 साल आप जितने पर हैं, तो वो सर्टिफिकेट आप ले जाएं। नेक्स्ट। स्वयं सेवी नगर सैनिक के लिए ध्यान रखें, नगर सैनिक की आप जो नगर सैनिक में हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। जो भी आप नगर सेना में 4-5 साल 6 साल जितने काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वहां से बनता है वो लेकर जाएं। पूर्व से नियोजित मूल्य तो आप कहीं भी अगर जैसे पहले जॉब कर रहे हैं या बैंक में कहीं भी, मतलब पुलिस छोड़ के आधार कहीं भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये कि अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां पर से आप ले जाएं, ताकि कहीं ना कहीं जो है आपको फिर आगे चल के दिक्कत नहीं है, क्योंकि विभाग पूछता है कि आपने परमिशन ले रखी कि नहीं, तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनता है। नेक्स्ट। ले रखी कि नहीं, तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनता है। नेक्स्ट। SC ST EWS कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप जो ST SC कैटेगरी के जो भी अंतरजातीय विवाह, जो भी योजना सरकारी योजना का अगर लाभ ले चुके हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आप ले जाएं। ठीक है। विक्रम पुरस्कार तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन विक्रम पुरस्कार से है मिला आपको, तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएं। विवाहित बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, हाँ, तो अब जो अगर विवाहित हो गए हैं और बच्चे हैं उनके, तो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। नेक्स्ट। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा समस्त प्रकार की आरक्षण पात्रता हेतु जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। ठीक है। EWS का प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट आप जरूर ले जाएं। जनरल कैटेगरी वाले EWS सर्टिफिकेट अगर होगा आपके पास, तो आप जरूर ले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें नोट करके दिए गए हैं, जिसमें 14-15 पॉइंट है, तो जो इसमें मेन पॉइंट है उसमें बात करेंगे। तो सर, इसमें बच्चों के डाउट ये है कि रनिंग का एक बार है और 3 इवेंट का कौन सा होगा, जैसे 3 नहीं, अपना जीडी में आपको जो है तीनों इवेंट होंगे और रेडियो का एक ही इवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट।
और ग्राउंड में एक बार एंट्री करने के बाद बाहर नहीं निकलना है। हाँ, एक बार अगर आप एंटर हो गए तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी आपके सारी पूरी प्रक्रिया होंगी उसके बाद ही आपको बाहर के लिए किया जाएगा। ग्राउंड पे चोट लग जाने के बाद देखो ग्राउंड पे अगर कुछ भी होता है, आपको चोट लग जाती है, पैर टूट जाता है, जो भी आप घटना होती है आपके साथ, तो विभाग पूरी तरह से विभाग जो है गैर जिम्मेदार होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, SC ST OBC पासबुक संबंधित। ST SC OBC कैटेगरी क्या होता है, यात्रा भत्ता मिलता है, तो आप ध्यान रखें पासबुक लेकर आए फोटोकॉपी, तो आप जमा कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो है राशि आ जाएगी जितने भी आपका किराया लगा है। ग्राउंड पे शालीनता। ग्राउंड पर देखना है आपको आपको ठीक ठाक तरीके से बैठना, क्योंकि जो है मतलब आप जो है शालीनता या शांति के परिचय दें। ग्राउंड में मोबाइल फोन का उपयोग। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें, मोबाइल तो ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उपयोग ना करें उसमें, तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, प्रतियां जो जो फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना आपको, तो आप 3 से 4 प्रतियां ले जाना है, ठीक है। परीक्षा दिनांक समय स्थान परिवर्तन। देखो उसमें क्या होता है, जैसे परीक्षा अगर जैसे क्या होता है, आज आपका फिजिकल, आज बारिश हो गई, नेक्स्ट डे आपका फिजिकल ले जाएगा, उसके लिए आप जो है 2-3 दिन की तैयारी के हिसाब से आए, क्योंकि डेट थोड़ा आगे बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। उसमें जो विभाग अपनी तरफ से परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, आरक्षक रेडियो को 20% रनिंग। आरक्षक रेडियो में बताया कि सिर्फ आपको जो है आपका रनिंग होनी है, उसमें 20% मार्क्स आपको लेना है। नेक्स्ट, आरक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता अधिकतम कुल अंक का हाँ 30%। वो तो सब वैसे ही है, बताने का है, लेकिन आप जो है आप अच्छे अंक बढ़िया करिए। छठवां पॉइंट सर इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 10/7/2023। सर्टिफिकेट जो आप 10/7/2023 देख रहे हैं, 10 जुलाई तक से पहले, 2023 से पहले की जो पूर्व में जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हो वही डॉक्यूमेंट्स आपके होना चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो जिसमें करेक्शन कराना जरूरी होता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन करा लिए हैं तो आप टेंशन ना लें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और ध्यान रखें जो भी करेक्शन कराए तो आप पुराने प्लस आप नए दोनों ले जाएं। नेक्स्ट, ग्राउंड में एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने की अनुमति। ग्राउंड में एक बार प्रवेश कर लिए तो आप कुछ पूरी कार्रवाई होगी तभी आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। बाकी आप कुछ भूल गए हैं तो वो आपकी समस्या है। नेक्स्ट, तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित थे, और जैसे हमने दोनों लोगों ने चर्चा की, आपके सारे डाउट्स खत्म होगी। नेक्स्ट, SC ST OBC पासबुक संबंधित। ST SC OBC कैटेगरी क्या होता है, यात्रा भत्ता मिलता है, तो आप ध्यान रखें पासबुक लेकर आए फोटोकॉपी, तो आप जमा कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो है राशि आ जाएगी जितने भी आपका किराया लगा है। ग्राउंड पे शालीनता। ग्राउंड पर देखना है आपको ठीक ठाक तरीके से बैठना, क्योंकि जो है मतलब आप जो है शालीनता या शांति के परिचय दें। ग्राउंड में मोबाइल फोन का उपयोग। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें, मोबाइल तो ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उपयोग ना करें उसमें, तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, प्रतियां जो फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना आपको, तो आप 3 से 4 प्रतियां ले जाने हैं, ठीक है। परीक्षा दिनांक समय स्थान परिवर्तन। देखो उसमें क्या होता है, जैसे परीक्षा अगर जैसे क्या होता है, आज आपका फिजिकल, आज बारिश हो गई, नेक्स्ट डे आपका फिजिकल ले जाएगा, उसके लिए आप जो है 2-3 दिन की तैयारी के हिसाब से आए, क्योंकि डेट थोड़ा आगे बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। उसमें जो विभाग अपनी तरफ से परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, आरक्षक रेडियो को 20% रनिंग। आरक्षक रेडियो में बताया कि सिर्फ आपको जो है आपका रनिंग होनी है, उसमें 20% मार्क्स आपको लेना है। नेक्स्ट, आरक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता अधिकतम कुल अंक का 30%। हाँ वो तो सब वैसे ही है, बताने का है, लेकिन आप जो है आप अच्छे अंक बढ़िया करिए। छठवां पॉइंट सर इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 10/7/2023। सर्टिफिकेट जो आप 10/7/2023 देख रहे हैं, 10 जुलाई तक से पहले, 2023 से पहले की जो पूर्व में जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हो वही डॉक्यूमेंट्स आपके होना चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो जिसमें करेक्शन कराना जरूरी होता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन करा लिए हैं तो आप टेंशन ना लें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और ध्यान रखें जो भी करेक्शन कराए तो आप पुराने प्लस आप नए दोनों ले जाएं। नेक्स्ट, ग्राउंड में एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने की अनुमति। ग्राउंड में एक बार प्रवेश कर लिए तो आप कुछ पूरी कार्रवाई होगी तभी आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। बाकी आप कुछ भूल गए हैं तो वो आपकी समस्या है। नेक्स्ट, तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित थे, और जैसे हमने दोनों लोगों ने चर्चा की, आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। तो और कोई आपकी समस्या है तो आप हमें बताइए, आपसे हम जुड़े रहते हैं, और जैसा जैसा आप बोलते हो उस आधार पे हम आपसे वार्तालाप करते रहते हैं।
तो एक लड़के ने भेजा था कि सर हमने जो EWS है नया बनवा लिया है, तो नीलेश सर ने आपको इसके बारे में विधिवत जानकारी दी है, प्रॉपर आपको समझाया है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं, नए डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। इसमें जैसे 2 प्रतियां बताई गई हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स की 2, हम कहेंगे 3 फोटो भी लेके आए, क्योंकि जहां पे रहते हैं, जहां पे आपका फिजिकल होना है, उसके आसपास फोटो कॉपी की दुकान मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और जैसे कनकी का ग्राउंड का वीडियो हमने बनाया, उसमें बताया है कि शहर 5 किलोमीटर है, और हम आपको समय समय पे अपडेट देते रहते हैं, और आप लोगों को पता है कि कैसे क्या है। और जिनके सरनेम में प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। अगर आप एफिडेविट नहीं लेके आते हैं तो आपको ग्राउंड में बैठाला भी जा सकता है, तो आप ध्यान रखना, अपना एक एफिडेविट बनवा लें। और जैसे लिस्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सरनेम में प्रॉब्लम है। सरनेम लेके इतना बड़ा इशू नहीं होता है, फिर भी ये डॉक्यूमेंट से संबंधित है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पे आज हमने बात की और आपको विधिवत समझाया और बताया। यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।